व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों से यूट्यूब की कम्युनिटी में पूछा था कि आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, केप टाउन के ऊपर कि मॉस्को के ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो केप टाउन पे हाल फिलहाल देखना चाहते हैं, तो केप टाउन पे मैंने वीडियो बनाया है। बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको, क्योंकि आपको सारी सही इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 50,000 सब्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिए। 50,000 सब्स जल्दी करवाने में अच्छा लगेगा मुझे, मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। भले आप कपल है, सिंगल है, ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, आपको हर कैटेगरी के बारे में बताऊँगा कि आप अपने कैसे पैसे बचा सकते हैं और कितने पैसे आपके लगने वाले हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू विजिट केप टाउन इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और इन नियर फ्यूचर। जो लोग मेरा बजट वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं अपने बजट वीडियो को इजी बनाने के लिए मेन पॉइंट्स में बांट देता हूं, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, होटल बुकिंग के बारे में या हॉस्टल बुकिंग के बारे में, और एंड ऑफ द वीडियोज़ में आपको बताऊँगा प्राइजेस, वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की, होटल की, आपको कितना खाने पीने का खर्चा आ सकता है, या कहीं पर भी आप घूमने जाएंगे तो कितना प्राइस वहाँ का टिकट का है। जो सबसे पहले मेरी लिस्ट में पॉइंट है वो है फ़्लाइट के बारे में। और फ्लाइट के बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए थ्रू आउट द वीडियो, वो ये है। मैंने जो डेट यूज़ की है वो है 1 सितंबर 2018 से लेकर 7 सितंबर 2018 तक। तो प्राइस होंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आप पहले बुक करते हैं फ़्लाइट या बाद में बुक करते हैं तो शायद थोड़ी सस्ती महंगी हो सकती है, तो मैं आपको सिर्फ प्राइस कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। शायद आपको ये एग्जैक्ट प्राइस ना मिले पर इसके आसपास मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। जितना कम मैं ढूंढ सकता था मैंने उतनी कम की फ़्लाइट्स ढूंढी है आप लोगों के लिए। पहली जगह से जहाँ से मैंने फ़्लाइट चूज़ की है वो है मुंबई। अगर आप मुंबई से फ़्लाइट लेते हैं केप टाउन के लिए डायरेक्ट, तो आपको केनिया नैरोबी होते हुए जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्राइस पे करने होंगे 42,000 पर पर्सन। राउंड ट्रिप है ये, राउंड ट्रिप माने आप जाएंगे और वापस भी आ सकते हैं 42,000 के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे, न्यू दिल्ली से अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो आपको 34,000 देने होंगे। 34,000 10,000 कम है मुंबई के मुकाबले, पर ये स्पेशल फ़्लाइट प्राइस था जो मुझे मिला। अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको भी ऐसे कुछ फ़्लाइट प्राइसेस मिल जाए, पर उनका जो नॉर्मल प्राइसेस है न्यू दिल्ली से वो है 55,000, जो ऑफकोर्स मुंबई से 10,000 रुपये महंगा है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ स्पेशल प्राइसेस मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो ट्राई टू फाइंड द चीपेस्ट फ्लाइट यू कैन फाइंड। अब दिल्ली मुंबई के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो इंडिया के ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर एयरपोर्ट्स हैं, तो चांसेस ये बनते हैं कि आपकी फ़्लाइट दिल्ली या मुंबई से जाएंगे। आप मोस्ट टाइम यही चांसेस है। बेंगलोर से भी ले सकते हैं, केरल से भी ले सकते हैं, या किसी चेन्नई से भी ले सकते हैं, पर ये आप पे डिपेंड करता है। आप ऑफकोर्स प्राइसेस खुद चेक भी कर सकते हैं। फ़्लाइट आपको कहाँ से लेनी है आप चेक कर सकते हैं, कौन सी डेट डालनी है आप देख सकते हैं, पर आपको एटलीस्ट 35,000 से ऊपर तो देने ही पड़ेंगे राउंड ट्रिप के लिए पर पर्सन। ये आप अपने डायरी में लिख लीजिए। फ़्लाइट के बाद बात कर लेते हैं वीज़ा की। अब वीज़ा साउथ अफ्रीका के लिए इंडियंस के लिए कोई वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है वहाँ पे। आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, पर एक अच्छी बात यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट कुछ चार्ज नहीं करती है इंडियंस के लिए। वीज़ा की फ़ीस वहाँ पे ज़ीरो है। बट आपको, अगर आप जिस भी एजेंसी से वीज़ा के लिए अप्लाई करवाते हैं आपको उनको पे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है। VHS ग्लोबल काफ़ी मशहूर कंपनी है वीज़ा के लिए, आप स्क्रीन्स पे भी देख सकते हैं। वीज़ा फ़ी ज़ीरो है, बट अगर आप उनके सहारे करवाते हैं अपने वीज़ा के लिए अप्लाई तो आपको देने होंगे 2300 रुपये के आसपास। तो इतने रुपये तक आपको देने होंगे पर पर्सन वीज़ा के लिए। बाद में आप डिपेंड कर सकता है, आप किसी आप लोकल एजेंट से भी करवा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि साउथ अफ्रीका के लिए कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, वो जो भी फ़ीस लेंगे वो अपने लिए लेंगे। अब किसी भी ट्रिप की थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग। अगर आप एक कपल हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो साइट चूज़ की है वो है ट्रिवेगो साइट मैंने यूज़ की है। ट्रिवेगो में वो सारी चीज़ें एक साथ बता देते हैं, किस साइट पे कितना कितना प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्राइस आपको 6,000 रुपीज़ तक देने पड़ेंगे, और आगे तो बहुत महंगा हो जाता है। आप 17,000 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 15,000 भी दे सकते हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है। पर मिनिमम एक होटल के लिए पर डे, एक रूम के लिए आपको देने होंगे 6,000 इंडियन रुपीज़ तक। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे होटल्स में रुकना इतना पसंद नहीं है। पर्सनली मैं आप सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप एयरबीएनबी का यूज़ कीजिए। आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ की बात करूँ तो एयरबीएनबी का प्राइस चालू होता है
₹1100 से लेके 2000, 3500, 15,000 रुपये तक आप ले सकते हैं। अब इसमें ये होता है, मैं आपको बता दूँ, आप एक खुद अपार्टमेंट या रूम बुक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 3000, 3500 का कुछ पे करेंगे तो आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आप 2 लोग हैं, एक कपल हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो आप 2-3 हज़ार में खुद अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं और अपने स्टाइल से रह सकते हैं। होटल से ज़्यादा बेटर रहता है ये, और हॉस्टल से ज़्यादा थोड़ा महंगा है हॉस्टल से, पर फिर भी आपको एक लाइबिलिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है अपने हिसाब से जीने की, जो आपको होटल या हॉस्टल में नहीं मिलती है। उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो जॉब कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, जो पैसे बचा के जाते हैं। उनके लिए भाई लोगों या दोस्त लोगों, मैं आपसे बोलूँगा आप हॉस्टल वर्ल्ड साइट पर जाएं। उनका हॉस्टल बुक करने के लिए आप यूज़ कीजिए। हॉस्टल चालू हो रहे हैं केप टाउन में, ₹1100 से लेके 3000 तक पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। पर अगर आप बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि 4-5 दोस्त हैं, तो ऑफ कोर्स आप एयरबीएनबी का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप हॉस्टल तो बुक कर ही सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ब्रेकफास्ट, वाईफाई, ये सब चीज़ मिल जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ नहाने धोने रुकने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफकोर्स अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। बट अगर आप नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप हॉस्टल में रुकिए, अपना पैसा बचाइए, उस पैसे को बाद में यूज़ कीजिए किसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में या कुछ नया खाने पीने ट्राई करने के लिए। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं कि आप केप टाउन में कैसे रुक सकते हैं, कहाँ से पहुँचना है, आपको वीज़ा के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि आप केप टाउन में क्या क्या कर सकते हैं और वो चीज़ें करने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। वॉकिंग टूर्स दिन भर चलते हैं केप टाउन में, और अलग अलग राउट से चलते हैं, अलग अलग रूट के हिसाब से चलते हैं, तो आप उनको मज़ा ले सकते हैं, घूम सकते हैं केप टाउन के बारे में और जान सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वो कहाँ से चालू होते हैं और किस टाइप का क्या टाइमिंग है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो टूर है वो है हिस्टोरिकल सिटी टूर, जो चालू होता है 11 बजे से और चलता है 4:20 तक। उसके बाद है बोका वॉकिंग टूर, जो चालू होता है 2 बजे से और ख़त्म होता है 4:20 पे। और द थर्ड नंबर पे है, उसका नाम है अपार्थेड टू फ्रीडम टूर, जो चालू होता है 11 बजे से लेकर और ख़त्म होता है 2 बजे तक। ये सब तीनों जो टूर है वो चालू होते हैं ग्रीन मार्केट स्क्वायर से। अगर आप ग्रीन मार्केट स्क्वायर जाएंगे, आप इस टूर को पिक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। को जो टूर है जो आप ले सकते हैं, उसका नाम है V&A वाटरफ्रंट टूर। उसका जो टाइमिंग है वो है 11 बजे, देन 2 बजे, देन 4:15 से। आप सिटी साइटिंग कर सकते हैं। आप सिटी साइटिंग ऑफिस से, एक्वेरियम के पास से इसके टूर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस टूर में शामिल भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप सबको टूर में शामिल नहीं होना है तो आप वाटर फ्रंट पे सेल्फ गाइड, उसमें अगर सेंटर में जाएंगे तो आपको मैप मिलेगा, आप मैप ले सकते हैं और अपने हिसाब से 22 टाइप की डिफरेंट लैंडमार्क से जो आप खुद घूम सकते हैं उस मैप के सहारे। केप टाउन की जो सबसे मशहूर बात है वो है वहाँ के पार्क्स एंड गार्डन्स, जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने 1650s में लगाए थे वहाँ पे। जो सबसे खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन है उसका नाम है क्रिस्टियन बोस बॉटनिकल गार्डन। सबसे खूब वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत गार्डन है। वहाँ की फ़ीस जो है वो 60 रैंड, वो इंडियन रुपीज़ में हो जाती है 333 रुपये। पर अगर आप 17 साल से कम के हैं तो आपके लिए एंट्री फ़ीस है 15 रैंड। और आप वहाँ पे खुद का पिकनिक ले सकते हैं। फ्री गाइडेड टूर होते हैं वहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को होते हैं 10 बजे से चालू। तो अगर आप पार्क्स में इंटरेस्टेड है तो ऑफकोर्स वहाँ के पार्क ज़रूर चेक कीजिए, काफ़ी सारे पार्क हैं इसके अलावा भी। अगर आप केप टाउन जाके वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन के लिए पे नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, फ्री में घूम सकते हैं ग्रीन पॉइंट अर्बन पार्क में, जिसके लिए कॉस्ट आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक को काफ़ी खूबसूरत नेचुरल रिज़र्व है जिसका नाम है रोंडा वे नेचुरल रिज़र्व। उसके लिए आपको पे करने होंगे 12 रैंड तक। और अगर आप गर्मियों में जाते हैं, आने वाली हैं गर्मियाँ, अगर इस वक्त आप जाएंगे तो आप पे काफ़ी सारे फ्री कॉन्सर्ट होते हैं पार्क में जिसका आप मज़ा ले सकते हैं संडे नो आफ्टरनून को। तो अगर आपको पार्क्स में इंटरेस्टेड है, रिजर्व्स में इंटरेस्टेड है, तो ऑफकोर्स केप टाउन में जाएं और ये एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। गर्मियों में भी केप टाउन काफ़ी ठंडा रहता है, तो अगर आप गर्मियों में जाते हैं और चाहते हैं कि आप सनी एक डे में अच्छे से स्विमिंग पूल के किनारे बैठें तो आप बैठ सकते हैं, जिसके लिए आपको स्विमिंग पूल में बैठने के लिए पे करने होंगे 21 रैंड तक। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आपको पे करने होंगे 10 या 11 रैंड तक। अगर आप ये पे नहीं करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है जेनेट पूल डेक एंड स्काई, जो केप रॉयल होटल के पास में है। और अगर आप वहाँ पर रहते भी नहीं हैं, इवन यू कैन गो
टू देयर स्विमिंग पूल एंड चिल। बस आपको वहाँ से आपको फूड्स एंड ड्रिंक्स बाहर पे ख़रीदने होंगे। ये बात हो गई है स्विमिंग पूल और पार्क्स की। अब बात कर लेते हैं आगे और भी चीज़ों की। अगर आप केप टाउन शहर का सबसे खूबसूरत व्यू देखना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स जाना चाहेंगे टेबल माउंटेन पे। टेबल माउंटेन आप हर जगह केप टाउन की पिक्चर्स में देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत माउंटेन है। पर अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं ना, टॉप पे सनसेट व्यू देखना चाहते हैं, तो आपको पे करने होंगे 290 साउथ अफ्रीकन रैंड्स, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 1600 इंडियन रुपीज़, जो काफ़ी ज़्यादा है केबल कार से ऊपर जाने के लिए और वापस आने के लिए एज अ अडल्ट। बट अगर आप सर्दियों में केप टाउन जाते हैं नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में, तो आपको सिर्फ आधे पैसे पे करने पड़ते हैं एज ए सनसेट स्पेशल प्राइस के नाम से। अगर आपके साथ में बच्चे हैं मई टू सितंबर के बीच में, तो आप उनके लिए हाफ टिकट पे कर सकते हैं, या बिल्कुल फ्री होता है कभी कभार, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एकदम बिल्कुल ही फ्री में हाइक करनी है तो आप हाइक कर सकते हैं, टेबल टाउन माउंटेन के टॉप पे जा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 290 रेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ आपको देखना है, पैसे खर्च करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफकोर्स शौक से पैसे वेस्ट कीजिए या यूज़ कीजिए, आपकी मर्ज़ी। केप टाउन एक और चीज़ के लिए मशहूर है, वो है उसके विनयार्ड्स। अगर आपने इंडिया में कभी तक या अभी तक विनयार्ड्स ट्राई नहीं किए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विनयार्ड्स ट्राई कीजिए। एक विनयार्ड है जिसका नाम है कॉन्सिया, जो 15 मिनट की दूरी पर है केप टाउन, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 50 टू 75 रैंड तक। अगर आप ये पे नहीं करना चाहते हैं तो सिटी के मिडल में एक वाइन कॉन्सेप्ट करके स्टोर है क्लोफ एंड न्यूलैंड्स का, जहाँ पे फ्री टेस्टिंग होती है वाइन की, शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो आपको 12 बजे से 3 बजे तक सैटरडे पे या वाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप वाइन नहीं बियर के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं न्यूलैंड्स ब्रूअरी, जो संडे को छोड़ के हर दिन उसके टूर्स होते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 80 रैंड तक पर पर्सन, जिसमें आपको बियर टेस्टिंग ऑफ कोर्स मिलेगी, साथ में मिलेंगी 2 ड्रिंक्स। तो अगर आप वाइन के शौकीन हैं, बियर के शौकीन हैं, तो इन जगह पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये सब के बाद बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग अराउंड की। आप केप टाउन में एक जगह से दूसरी जगह या एयरपोर्ट से वापस अपनी जगह पे कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे। केप टाउन से एयरपोर्ट की जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर की, और चीपेस्ट वे टू ट्रैवल आप ले सकते हैं माई सिटी बसेस, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 90 साउथ अफ्रीकन रैंड तक, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 500 रुपये। हर 30 मिनट में चलती है ये। अगर आप 4-5 दोस्तों के साथ हैं तो ऑफकोर्स आप ऊबर ले सकते हैं, क्योंकि आप ऊबर लेंगे देन यू कैन डिवाइड द प्राइस और डिवाइड द राइड फेयर जो भी आपका होगा, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आप दोस्तों के साथ में। अगर आप 2 लोग भी हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वहाँ पे माई सिटी बसेस का इस्तेमाल कीजिए। 500 रुपये पर पर्सन, ऊबर से तो सस्ता ही पड़ेगा। केप टाउन एक बड़ी सिटी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक साथ सब कुछ देखना चाहते हैं तो आप साइट सीइंग बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट सीइंग बसेस का जो कॉस्ट है टिकट के वो है 200 रैंड एक दिन के लिए। अगर आप 2 दिन के लिए लेते हैं तो आपको पे करने होंगे 300 रैंड तक। अगर आपके साथ में बच्चे हैं जो 5 से 17 साल की उम्र में हैं, देन आप पे कर सकते हैं 100 रैंड या 200 रैंड तक। अगर आप इसको ऑनलाइन बुक करेंगे तो आप 20 रैंड तक पर पर्सन बचा सकते हैं। अगर आप थोड़ा फैंसी टूर लेना चाहते हैं सिटी का, जो आप ट्रेन ले सकते हैं, सदर्न लाइन रेलवे ट्रेन जो राउट होता है वो आप ले सकते हैं, जो आपको घुमाएगा सिटी के कोस्टल लाइन के थ्रू। ऑब्जर्वेटरी हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, कागबे हो गया, सीमंस टाउन हो गया, जिसके लिए आपको एक दिन के लिए पे करने होंगे 35 साउथ अफ्रीकन रैंड्स, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 200 रुपये तक। और आप ये टिकट जो वैलिड रहता है वो होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। अब आ गए हैं वीडियो के एंड में। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आपको कितना बजट लगेगा केप टाउन में घूमने के लिए, तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं। एक बंदे की टिकट आने जाने की होती है 42-43,000 तक की। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए देना है, तो ये हो जाता है 47,000 तक के लिए। फिर आप होटल बुक करेंगे, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है, क्योंकि होटल मैं डिसाइड नहीं कर सकता हम कैसा बुक करेंगे। फिर भी अगर आप 2,000-3,000 तक का एयरबीएनबी या हॉस्टल लेते हैं, ये हो गए 51,000। देन घूमना फिरना एक हफ्ते के लिए, तो 65,000 टू 70,000 पर पर्सन तो कहीं नहीं गए। तो इतना एटलीस्ट मान के चलिए 60,000 to 65,000 आपको देने पड़ेंगे अगर आप केप टाउन घूमने की सोच रहे हैं। अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप इसका डबल कर लीजिए, और हनीमून में तो और भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, थोड़ा फैंसी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये था केप टाउन के ऊपर बजट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।